नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ एम्पावर्ड गाइड पर। यहाँ हम आपके लिए ऐसी किताबों की समरी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। यह किताब पैसे के साथ हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे वित्तीय निर्णयों पर गहराई से बात करती है। पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, यह हमारी भावनाओं और मानसिकता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस किताब में मॉर्गन हाउसेल ने अपनी सरल और प्रभावशाली कहानियों के जरिए समझाया है कि पैसे को समझने और संभालने के लिए आपको गणितज्ञ या विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, इस किताब के मुख्य विचारों को जानकर पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। इसमें 20 छोटे छोटे अध्याय हैं, जिनमें हर अध्याय हमें वित्तीय जीवन से जुड़े गहरे सबक देता है। आइए जानते हैं इनका सारांश। पैसे की समझ व्यक्ति से व्यक्ति में अलग होती है। पैसा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए यह सुरक्षा है, तो किसी के लिए यह आजादी। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि हमारा वित्तीय व्यवहार हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। पैसा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य रखना। छोटी बचतें और समय का संयोजन बड़े नतीजे ला सकता है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे समय दें। रिस्क और सुरक्षा का संतुलन मॉर्गन बताते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए आपको रिस्क लेना आना चाहिए, लेकिन साथ ही एक बैकअप प्लान भी रखना जरूरी है। यह संतुलन आपके वित्तीय जीवन को स्थिर बनाता है। पैसे के साथ खुश रहना जरूरी है। बहुत ज्यादा पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचानें और पैसा उसी हिसाब से खर्च करें। पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और सही तरीके से निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और लंबे समय के लिए सोचें। लालच से बचें। लालच में आकर बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी हिसाब से निर्णय लें। हमेशा योजना बनाएं, लेकिन बदलाव के लिए तैयार रहे। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को लचीला रखना चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करने के लिए तैयार रहे। ध्यान रखें कि पैसा समय खरीदता है। पैसा केवल चीजें खरीदने का माध्यम नहीं है, यह आपको समय और आजादी भी देता है। अपनी वित्तीय आजादी के लिए काम करें ताकि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। पैसे के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन और संयम वित्तीय सफलता के दो बड़े स्तंभ हैं। बिना अनुशासन के आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, वह जल्दी खत्म हो जाएगा। असफलताओं से सीखें। वित्तीय दुनिया में गलतियां होना सामान्य है। असफलताओं को अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। सफलता की तुलना न करें। मॉर्गन कहते हैं कि अपने वित्तीय लक्ष्यों की तुलना दूसरों से न करें। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दें। लंबे समय के लिए सोचें। अपनी वित्तीय रणनीतियां ऐसी बनाएं जो लंबे समय तक काम आए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपको कभी कभी फायदा दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक योजना आपको स्थिरता और सफलता दिलाती है। मितव्ययिता को अपनाएं। सादगी और मितव्ययिता अपनाना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा कदम है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत से बचें। पैसा केवल साधन है, साध्य नहीं। पैसा आपके जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन है, लेकिन इसे जीवन का मुख्य उद्देश्य न बनाएं। पैसा और खुशी का रिश्ता समझें। पैसा आपको खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकता है। सही संतुलन बनाना जरूरी है। आपका नजरिया आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पैसे को लेकर आपका नजरिया ही यह तय करेगा कि आप इसे कैसे संभालते हैं। सकारात्मक सोच रखें और खुद पर विश्वास करें। सरलता में ताकत है। मॉर्गन कहते हैं कि जटिल वित्तीय रणनीतियों के बजाय सरलता को अपनाएं। आसान और स्पष्ट योजनाएं अक्सर ज्यादा कारगर होती है। भविष्य के लिए बचत करें। भले ही आप कितना कमाते हो,
अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत में जरूर लगाएं। यह आपकी वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। धन को नियंत्रित करें, इसे आपको नियंत्रित न करने दें। पैसा आपके जीवन का गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जीवन की गुणवत्ता का ध्यान रखें। अंत में, पैसा सिर्फ एक हिस्सा है। आपका असली लक्ष्य एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीना होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसे के प्रति हमारी सोच और व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। पैसा न केवल हमारे वित्तीय जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल सेल्फ एम्पावर्ड गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस किताब के सबक को अपने जीवन में अपनाकर अपनी वित्तीय यात्रा को बेहतर बनाएं। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को सशक्त बनाते रहे और खुशहाल रहे।